हेलो छात्रों मित्रों गाइज आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ का कक्षा 9 का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है रेखा और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। देखो इसके जो है हमने आपके पास कुछ क्वेश्चनों का सोल्यूशन भेजा था, तो उन्हीं क्वेश्चनों को समझाते हुए पहले हम आपको इसके थोड़े से इसके लेसन के बारे में बताते हैं। रेखा एवं कोण इसका नाम है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है रेखा, जिसे बोलते हैं लाइन। रेखा किसी भी लाइन का छोटा सा भाग रेखा कहलाता है, यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो बिंदुदार आकृति होती है उसे रेखा कहते हैं। जैसे हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु यह है ए, एक बिंदु यह है बी। इनको जो मिलाने वाली बिंदुदार लाइन है, बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने के बाद में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो आकृति बनती है वो आपकी लाइन कहलाती है, रेखा कहलाती है। ये अगर सीधी है तो सीधी रेखा कहलाती है, टेढ़ी मेढ़ी है तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहलाती है, अगर खड़ी रेखा है तो लंब रेखा कहलाती है, अगर ये दूसरे के समांतर है तो समांतर रेखा कहलाती है। रेखा के अलग अलग नाम हो गए। एक होता है रेखा खंड, रेखा का छोटा सा हिस्सा, रेखा खंड। यानी कि जैसे मान लो आपके पास कोई लाइन है, इसका छोटा सा एक हिस्सा, ये कहलाता है रेखा खंड। यानी कि रेखा का एक छोटा सा हिस्सा, रेखा का एक छोटा सा पार्ट, उसे बोलते हैं रेखा खंड। एक होती है किरण, रेज। किरण किसी एक बिंदु से चलकर एक दिशा में, जो लाइन है आपकी, किसी एक बिंदु से चलकर एक दिशा में जाने वाली लाइन आपकी किरण कहलाती है। मान लो ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से एक दिशा में सीधी रेखा में चलने वाली लाइन जो है वो कहलाती है आपकी किरण। एक होता है आपके पास संरेख बिंदु, एक होता है आपके पास संरेख बिंदु। संरेख बिंदु से कहते हैं जहाँ पर बहुत सी लाइनें आपस में काटती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, उसे बोलते हैं संरेख बिंदु। क्योंकि ये नाम जो है जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे जगह जगह आवेंगे, तो ये संरेख कहलाता है आपके पास। अगर बहुत सारी लाइनें जो है आपकी किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो ये पॉइंट जो है ये संरेख लाइनें कहलाती हैं, संरेख बिंदु कहलाता है। प्रतिच्छेद बिंदु भी कहते हैं इसको। ये रेखाएं संगम ही कहलाती हैं जो एक लाइन पर काटती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा चलता है कोण। किसी एक बिंदु से दो दिशाओं में चलने वाली किरणें जिस बिंदु से चलती है उस बिंदु पर जो आकृति बनती है वो आपका एंगल कहलाता है, कोण कहलाता है। मान लो आपके पास ये पॉइंट है ए, यहाँ से एक कोण एक इस लाइन में जा रही, यानी कि एक किरण जो है इस दिशा में जा रही, एक किरण इस दिशा में जा रही, तो इनके बीच में जो आकृति बनती है वो आपका कहलाता है कोण, जिसे बोलते हैं एंगल। तो ये आपका कहलाता है कोण। अब देखो इस लेसन में आप पढ़ोगे कोणों के प्रकार। नंबर एक आपका कौन सा है? नंबर एक न्यून कोण। नंबर एक न्यून कोण, ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये कोण आपके पास दिया हुआ है, ये 90 से छोटा है, 30 का, 35 का, 40 का, तो ये कहलाता है आपका न्यून कोण। जो कोण 90 से छोटा है वो आपका न्यून कोण कहलाता है। नंबर दो आपका है समकोण। पूरे 90 के कोण को समकोण कहते हैं। ये पूरे 90 का कोण जो है आपका समकोण कहलाता है। जहाँ दोनों रेखाएं आपस में बिंदु पर मिलती हैं लेकिन खड़ी मिलती है, लंबवत मिलती हैं, तो उस कोण को बोलते हैं समकोण। दोनों की दोनों लाइनें एक बिंदु पर मिलती हैं। नंबर तीसरा आपका कहलाता है अधिकोण। नब्बे से बड़े कोण को, ये वाला 90 से बड़े कोण को आपको अधिकोण कहते हैं। ये 90 से बड़ा 120, 130, 135, 140 कितने का भी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं अधिक कोण। तो इस प्रकार से जो है, अब देखिए इससे अगला चलता है हमारे पास
नंबर 4 हमारा चलता है रिजु कोण, सरल कोण या रिजु कोण। या दूसरा नाम इसका है रिजु कोण। नंबर 4 हमारा है सरल कोण या जिसका दूसरा नाम है रिजु कोण। एक्सोसियंस, सरल, सरल का मतलब है जो बिल्कुल सीधी रेखा में होता है। 180 का कोण जो बिल्कुल एक सीधी रेखा में है, ये जो बनने वाला कोण है ये आपका कहलाता है 180 का कोण से बोलते हैं सरल कोण। इसका नाम है रिजु कोण। इससे अगला चलता है आपके पास वृत्त कोण नंबर 5। वृत्त कोण ये क्या कहलाता है? 180 से बड़े कोण को, 180 से बड़े कोण को वृत्त कोण कहते हैं। ये वाला जो है आपके पास 180 से बड़ा हो गया, इसे बोलते हैं, जैसे मान लो ये हो गया आपके पास 190 या 200, इसे बोलते हैं वृत्त कोण। नंबर 6 आपका चलता है संपूर्ण कोण। नंबर 6 आपका चलता है संपूर्ण कोण, यानी कि संपूर्ण कोण जो है पूरा का पूरा कोण होता है चारों तरफ का कोण जिसका योग 360 होता है। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों ओर जो बनने वाला एंगल है आपके पास, ये सभी कोण जो है मिलाने के बाद ये बनता है 360। तो 360 का जो आपका पूरा एंगल बनता है उसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो इस प्रकार से ये चल रहे हैं आपके इनके कंप्लीट एंगल्स, होल एंगल्स। इसके बाद आपका चलता है नंबर 7 कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं? कोटिपूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ये कहलाता है आपका जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है। जैसे आपके पास ये एंगल दिया हुआ है, इसमें जो है इन दो कोणों का योग ये आपके पास 30 का हो गया, ये आपके पास 60 का हो गया। तो इस प्रकार से इन दो कोणों का योग जो है 90 अंश होता है। तो जिन दो कोणों का योग 90 अंश होगा उन्हें बोलते हैं कोटिपूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, कोटिपूरक कोण बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा चलता है संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल्स। संपूरक कोण जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, वे कोण जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, एक कोण ये आपके पास 120 अंश का, एक कोण ये आपके पास 60 अंश का। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का टोटल जो है वो आपके पास 180 अंश होता है। तो जब दो कोणों का 180 अंश हो तो उसे बोलते हैं संपूरक कोण। इसके बाद चलता है हमारे पास आसन कोण। इसके बाद हमारा चलता है आसन कोण। ऐसे दो कोण जिनका कोई एक बिंदु घनिष्ठ होता है, जैसे हमारे पास ये दो कोण बने हुए हैं, एक कोण 60 अंश का 120 अंश का है, इन दोनों का ये घनिष्ठ बिंदु है, इसी में समझिए, इसी में समझ लीजिए ये दोनों का घनिष्ठ बिंदु है। तो इस दोनों एक घनिष्ठ बिंदु पर जो बनने वाले कोण हैं विपरीत दिशाओं में, तो वे कहलाते हैं आपके पास आसन्न कोण। एक कहलाता है आपके पास अगला कोण जो आपके पास वो है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण भी वही कहलाते हैं। देखो रैखिक युग्म एक रेखा के एक और बनने वाले कोणों का जोड़ा जिनका योग 180 अंश हो। जैसे मान लो एक रेखा है ये, इस रेखा एक तरफ बनने वाले कोण एक आपके पास ही हो गया, एक आपके पास ही हो गया, ये कहलाते हैं रैखिक युग्म। रैखिक रेखा के एक और बनने वाले कोणों का जोड़ा युग्म कहते हैं, जोड़ा, पेयर। इसमें दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि हो गया आपके पास
तो इन सभी कोणों का जो योग है वो कहलाता है एक्सोसियंस। इन कोणों को बोलते हैं रैखिक युग्म कोण, जो एक रेखा के एक साइड बने हुए हैं। एक होता है नंबर अगला शीर्षाभिमुख कोण। रैखिक युग्म कहलाता है लाइनियर पेयर एंगल्स। एक होता है आपके पास शीर्षाभिमुख ऑपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख दूसरे शीर्ष के सामने जहाँ दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इस तरीके से जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके बीच में जो बनने वाले कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण हमारा इस कोण के बराबर है। इस तरीके से इनके बीच में जो बनने वाला कोण है वो कहलाता है प्रतिच्छेद कोण, यानी कि प्रतिच्छेद कोण बोलते हैं, लेकिन इसका नाम हमारे पास है क्या, रैखिक युग्म कोण। तो प्यारे छात्रों, इस तरीके से जो है हम इनको पढ़ते हैं। और हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपके पास एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज आपकी होगी 6.1। आप इन सभी कोणों का अध्ययन करें और वीडियो को ध्यान से देखते रहें तथा अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।